चारोगे तो एक दिन तुम्हारी टांगे ही फट जाएंगी पदम सिंह। मुन्नाज, आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे, लेकिन आपसे एक हमारी प्रार्थना है कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। बड़ी आसानी से कह दिया कि गुरमंत्र दे दीजिए। कंठी पैरो काट के तिलक दियो ठड़ियाए, बिघा काटो आन के का कंठी की लाई। ना जाने कितने गरीबों की जाने ले लिया है तुमने सिर्फ रियासत की लालसा में। ना जाने कितनी औरतों को विधवा कर दिया है तुमने। आज गुरमंत्र की बात कर रहे हो। कंठी और माले को पहन लेने से बेटे धर्म नहीं बन जाता है। ये कंठी और माले में धर्म नहीं चंदन लगाए जटा के रेखाए, त्यागी के वस्त्र विभूति लपेटे, नहीं 4 बजे गंगा के नहाए। योगी बने से धर्म नहीं मंदिर जाए घंटा के बजाए। शक्ति कहे कि धर्म वही जब सत्य और अहिंसा दो अपनाए। जब तक आप सत्य और अहिंसा पे बल नहीं दोगे, जोर नहीं दोगे, तब तक आप कतई साधु नहीं कहला सकते हो। क्योंकि जाति न साधु की भई उनकी जाति न होए, जात लाग जे के राय बिटवा भजन वैसे कहाँ होए। सत्य की मार कठिन होती है, ना रोके किसी के रुकती है। भक्ति करे धारण उसको उसी के आगे झुकती है। शास्त्र में भी लिखा हुआ है और कहा गया है कि आक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत, जयेत कादर्य दानेन जयेत सत्येन चरणामृतम। स्नानम दानम होमो देवता पित्त कर्म चा तस्सर ललाटे तिलकम बिना। आक्रोध से क्रोध को जीतो, असाध पर सद्व्यवहार से जीतो और झूठ पर हमेशा सत्य से विजय प्राप्त करो। इंसान मस्तक पे तिलक लगा लेने से पूर्ण मानव बन करके सृष्टि का कोई भी कार्य करे वो कभी निष्फल नहीं हो सकता है। बट इसके बिफोर में हृदय में उज्ज्वलता होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए। गुरुदेव, आज से सत्य और अहिंसा पे हम चलने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे अमूल्य वर्णों ने तुम्हारे माइंड को इम्प्रेस किया है, प्रभावित किया है, तो निश्चित रूप से तुम्हें सफलता मिलेगी। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है कि सिल पर परत निशान। कर्म करने से भाग रेखाएं मिट जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा वीर सिंह, ये जो तुम्हारा फो है, दुश्मन है, वो शमशेर सिंह है और उसी की वजह से आज तुम सारे बच्चों को इतनी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मार डालो, इसे खत्म कर दो बेटा। और वो कल मिनिस्टर है नहीं, कौन है, उसे भी मार देना। और किसी दूसरे दिन कोई अन्य व्यक्ति मिल जाए उसे भी मार डालना। क्योंकि जीवन मरण तो तेरे हाथ में है। तू पैदा करता है, ले जाने का भी तेरा ही कार्य है। अरे नालायक, ना तो तेरे हाथ में इसकी मौत है और ना इसके हाथ में तेरी मौत। अगर इसके हाथ में तेरी मौत होती तो देश के किसी कोने में तू बच नहीं सकता था। ये कोई साधारण इंसान इस समय नहीं है, ये 2-2 मुल्कों का बादशाह है खड़ा। अगर किन्हीं कारणोंवश इसकी अकाल मृत्यु हो गई तो इसके पापों का भुक्तभोगी तू बनेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि पदम सिंह को कुछ ना कह करके सिर्फ शमशेर सिंह के दोनों हाथ को काट ले और किसी को कुछ मत कहना। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसी के साथ साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आए हुए प्रांगण में ये हमारे जो दर्शक बंधु हैं, मैं उन सब लोगों से एक रिक्वेस्टफुल्ली बात करना चाहूँगा और ये भी कहना चाहूँगा कि नौटंकी के माध्यम से कहना चाहूँगा, इसे आप लोग नौटंकी मत समझिएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, किसी मानव जाति का कोई हक नहीं होता है कि किसी की आलोचना करे, चाहे वो कबीर घराना हो या विष्णु घराना हो या शंकर घराना हो। किसी भी अखाड़े की बात हो, किसी भी मानव जाति का कोई हक नहीं होता है कि उसकी आलोचना करें। इसलिए मेरा कहना है कि कासे केवल नाम है, बासे वरण शरीर,
रास्ते सब में रम रहे ताकर नाम कबीर। ऐसे गुरु को गाइए जो गुर रचा जहान, पानी से पैदा नहीं अलख पुरुष निर्वाण। 4 8 2 10 गिन लीजिए, भजन सुषमना स्वर में कीजिए, ताही असल घर करो तैयारी, तबे हुई हो बिटवा असिल पिया की प्यारी। ये नौटंकी नहीं है। आप लोग जब मॉर्निंग में अपनी आंखों को खोलो तो चारपाई पे पद्मासन पे बैठ जाओ। अब पद्मासन आप लोग 80% लोग जानते होंगे किस तरीके से बैठा जाता है। पद्मासन पे बैठ करके अपने नाक से उंगलियों को गिनते जाओ, 4 8 2 10। 10 उंगलियां तुम्हारे हार्ट पे केंद्रित हो जाएगी और उसी हार्ट पे अपनी हथेली को रोक दो और पद्मासन पे बैठ करके अपने नाक के एयर को आउट करो। अगर तुम्हारी हवाएं हथेली से टकरा रही है, दोनों हवाएं बराबर, तो समझ लो निश्चित रूप से सतयुग का समय आ गया है, और नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। जो सुर चले सोए पग धरिए, भद्रा भड़ी एक नली की। चंदा और सूरा नाक के स्वर को देखते रहो। अगर किसी भी शुभ काम के लिए अपने घर से बाहर निकलो तो पहले नाक के स्वर को देखो। तुम्हारा जो नाक का स्वर चलता हो वही पैर उठा करके अपने दरवाजे से बाहर रखो। मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरा चैलेंज है कि अगर तुम्हारे सामने कोई दुश्मन तलवार लिए हुए खड़ा है तो एक बार वो ब्लाइंड हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा एक बाल भी उखाड़ नहीं पाएगा। नहीं तो बेटा ऐसी सोचू चाहिए टिट फाट है, जैसे को तैसा तो मिलना ही अनिवार्य है। देखो सामने कौन आ रहा है, सामने देखो कौन आ रहा है बाबा? सामने तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। और बाबा? बाबा कुटी में चले गए। बाबा जो भी इतिहास बता रहे थे वही बाबा कुटी में चले गए। चलो अच्छा है। बाबा अंतर्धान हो गए और बाबा के कहने से मैं आपकी जान को बख्श रहा हूं, क्योंकि बाबा दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया। और हाँ, बेटी आपकी है तो सपेरा मेरा है। और बाबा शक्ति जी ने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। आओ बेटी, दोनों बच्चे हमारे पास आओ। आओ बेटा, हमारे पास आओ। आज हम अपने रामगढ़ रियासत का सम्राट तुम्हें बना रहा हूं। हमारी प्रजा का ख्याल रखना। और मैं चल रहा हूं, बाकी की जिंदगी जाकर के उड़े के शिवालय पे वहीं पे भगवान की भजन करूंगा और वहीं पे अपनी जिंदगी को गुजारूंगा। राम सिंह जी भैया, जाओ शमशेर सिंह को खोज करो, घसीटते हुए लेकर आओ। जो मेरे हाथ काटने के बड़े थे और यही हाथ बहन बेटियों की तरफ बढ़ते हैं। जरा हंटर उठाओ। ये घबराओ नहीं, जान नहीं लूंगा, लेकिन अपाहिज बनाऊंगा ताकि तुम कहीं जाने लायक ना रहो। कहाँ? राम से शमशीर लाओ। देखो, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। मैं जा रहा हूँ यहीं इसी गांव में, आज जंगी के यहाँ जाएंगे। अरे याद रख, पहले तो मुझे मत मारो, अपाहिज मत बनाओ, मुझे छोड़ दो। अपने दोनों हाथ हमें दे दे। नहीं, ऐसा मत करो। हमें दे दे, हमें दे दे।
शान से लहरा रहा है, तिरंगा शान से लहरा रहा है, तिरंगा शान से लहरा रहा है, दिवस मनाया। हेलो, अरे संजयन कनी करे बलमा कहाँ चलेगा? अरे उले धीरतिया की पिया जा राजा जा गावैला देना अभी हमारी ठोकी पीटी के मारिया राजा जा गावैला देना। देखिए सभी भाइयों के लिए एक खुशखबरी है। आने 21 तारीख को आने वाली 21 तारीख को यही ग्राम सभा में हमारे खन्ना सिंह चौहान की नौटंकी आ रही है। आप सभी भाई आकर के 21 तारीख खन्ना चौहान सिंह की नौटंकी का आनंद लीजिए। तुम्हें कहना नाम धन्यवाद। मारत मारत आज के मारी रे दहिया